नमस्कार दोस्तों, प्रधान उसारा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण आदिवासी समुदायों में से एक मुंडा जनजाति के इतिहास, सांस्कृतिक और उनके महान संघर्षों के बारे में। मुंडा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है, जो भारत में द्रविड़ और इंडो आर्यन से भी पुराना माना जाता है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मुंडा जाति के लोग लगभग 4000 से 2500 वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आकर बसे। भाषाविद पॉल सैंडविल के अनुसार प्रोटो मुंडा भाषा शायद ऑस्ट्रो एशियाटिक से अलग हो गई है और मुंडा जाति का एक समूह पूर्व की ओर चला गया और अन्य मुंडाओं के साथ संबंध खो दिए, जिसे भूमिज जनजाति कहा जाता है। मुंडा, भूमिज और हो जनजाति एक ही नस्ल की है, जबकि संताल थोड़ी भिन्न है। मुंडारी, भूमिज, हो और संताली भाषा में थोड़ी समानता भी देखी जा सकती है। मुंडा भूमिज की अपनी एक पारंपरिक शासन व्यवस्था है, जिसे मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इतिहासकार R.S. शर्मा के अनुसार मुंडा भाषा बोलने वाले लोगों ने प्राचीन भारत के पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। कई मुंडा शब्द वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए थे। उस समय के ऊपरी गंगा बेसिन में संकलित ग्रंथों में उनकी उपस्थिति का पता चलता है कि वह उस समय मुंडा भाषी थे। बारबरा ए वेस्ट के अनुसार मुंडा जाति के लोग उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति का दावा करते हैं। ऐसे ही अनेक इतिहासकार व स्थानीय लोग अलग अलग जगह पर मुंडा जाति की उत्पत्ति की बात करते हैं, जिनका ना कोई साक्ष्य है ना कोई प्रमाण है। मुंडा जाति के भारत में प्रवास के भी दो सिद्धांत हैं, एक तो समुद्री मार्ग का सिद्धांत और दूसरा भूमिज मार्ग का सिद्धांत। समुद्री मार्ग के सिद्धांत की मान्यता है कि मुंडा जाति के पूर्वज समुद्र के रास्ते मल्ले प्रायद्वीप या इंडोनेशिया से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बस गए, और इसकी पुष्टि के लिए निकोबार द्वीप समूह की ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा और मुंडा जाति की भाषा में समानता दिखाई जाती है। और जो दूसरा भूमि मार्ग का सिद्धांत है, वह कहता है कि मुंडा जाति के पूर्वज ब्रह्मपुत्र घाटी के रास्ते उत्तर पूर्व से होते हुए भारत के पूर्वी क्षेत्रों में फैले। ये म्यांमार और असम के माध्यम से होने वाले प्रवास को दर्शाता है। दोस्तों, मैं इन दोनों ही सिद्धांतों से सहमत नहीं हूं। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप इन दोनों सिद्धांतों से सहमत है या नहीं? हाल ही में की गई जेनेटिक डीएनए स्टडी में बताया गया है कि मुंडा समुदाय में दक्षिण पूर्वी एशिया के जेनेटिक घटक मौजूद है। यह उनके दक्षिण पूर्वी एशियाई के मूल होने की पुष्टि करता है। उनमें दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई जीन का मिश्रण पाया गया है। मूल रूप से मुंडा लोग कोल नाम से जाने जाते थे। अंग्रेजी शब्द कोल यहीं से आया है। उनका मूल क्षेत्र मुंडालैंड कहलाता था, जिनमें आधुनिक झारखंड में संताल परगना, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर, बाकुंडा, पुरली, उड़ीसा में मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, जसपुर और बिहार में मुंगेर, भागलपुर के कुछ भाग शामिल थे। मुंडा जाति के लोगों के मौखिक इतिहास में सिंह भोंगा यानी सूर्य देव द्वारा सृष्टि की रचना की गई है। उनकी पौराणिक कथाओं में हारमू पहला मनुष्य और रानी पहली स्त्री के बारे में वर्णन मिलता है। शीशो भोंगा यानी बाघ देवता का महाकाव्य उनके प्राचीन इतिहास का साक्ष्य रखता है। इतिहासकार सर डोल्टन और रिसले ने मुंडा जाति को भारत की आदिम जनजाति माना है। सर जॉन हट्टन ने उन्हें भारत का मूल निवासी बताया है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंडा जनजाति की उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही हुई है, जहां से नवपाषाण काल के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आकर बसे। उनकी भाषा, आनुवंशिकी, सांस्कृतिक प्रथाएं और पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के प्रतिनिधि हैं और संभवतः आर्यों एवं द्रविड़ों से पहले यहाँ पहुंचे थे। उनका इतिहास
भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या की जटिलता को समझने की कुंजी है। जो लोग हमारे पूर्वजों के इतिहास को छुपाने या दबाने की कोशिश करते हैं, उनसे हटकर पूर्वजों के संघर्षों और बलिदान को जिंदा रखना है। जो लोग भारत के मूल निवासियों के खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, उनको आप ही लोगों ने जवाब देना है। और जो भारत के मूल निवासियों की आवाज को आगे बढ़ाता है, जो सच्चाई से अवगत करवाता है, उसे फुल सपोर्ट करो ताकि वह और कर्तव्य निष्ठा से काम करे। अगर आप इन बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको इस चैनल के वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके और आप जागरूक बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय जोहार।